एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद ड्रैक्स कैल्विन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से वीर को पागलों की तरह अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक लूप में अटक गए हैं, जहां पर हर बार लगातार एक ही चीज होती जा रही थी। अपनी पहाड़ सी स्ट्रॉन्ग मसल्स के द्वारा वीर उस शुरा प्रिंस को जमीन पर पटकता जा रहा था, और जब वो शुरा प्रिंस वापस से उठकर एक बार फिर से वीर पर अटैक करने की कोशिश करता था तो एक बार फिर से वीर उसके साथ वही करता था जो उसने पहले किया था। स्टेडियम में एक बार फिर से पहले के जितनी खामोशी छा जाती है, और सिर्फ स्टेडियम में ही नहीं बल्कि लूना टक्स की स्ट्रीमिंग में भी इस समय खामोशी थी। न तो वहां पर किसी तरह की बूइंग हो रही थी और न ही तालियां बज रही थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। उनकी नजरों के सामने जो नजारा चल रहा था उस पर भरोसा कर पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग एक्चुअल में वीर को एक शुरा प्रिंस को बुली करता हुआ देख रहे थे, और फिर बूम 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 अनगिनत बार जमीन पर पटके जाने के बावजूद ड्रैक्स कैल्विन अभी भी हार नहीं मान रहा था, और इसी तरह से इवेंचुअली अपने पैरों पर खड़े रहने से ज्यादा उसका समय जमीन पर बीत रहा था। ड्रैक्स कैल्विन की हार्ड बॉडी समय किसी पुराने पोछे के कपड़े की तरह नाजुक नजर आ रही थी। वो पूरा का पूरा नजारा देखने में इतना ज्यादा डरावना था कि देखने वालों के घबराहट के मारे पसीने छूट गए थे। अभी इसी वक्त इस स्ट्रीम को बंद करो। अपने शुरा प्रिंस की ऐसी हालत देखकर ग्रिन टैलेंट जल्दी से लूना टक्स से कहता है, और लूना टक्स इस बार बिना किसी बहस के उसकी बात मान लेती है और अपने चेहरे के उड़े हुए रंग के साथ जल्दी से उस स्ट्रीम को बंद कर देती है। लूना टक्स ने प्लान किया था कि वो सबको दिखाएगी कि कैसे एक शुरा प्रिंस एक मामूली से ह्यूमन को बर्बाद करता है ताकि उससे शुरा का मनोबल बढ़ सके। लेकिन ये तो साफ साफ नजर आ रहा था कि उसका अपना ये खुद का प्लान पूरी तरह से बैकफायर हो गया है। जैसे ही लूना टक्स उस स्ट्रीम को बंद करती है, उस स्ट्रीम को देखने वालों के मन में बस यही एक सवाल रह जाता है कि अभी अभी उन लोगों ने अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच था या उनकी आंखों का एक वहम। चाहकर भी किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक शुरा प्रिंस वीर रहेगा जैसे कम उम्र के ह्यूमन के हाथों इस तरह बेरहमी से बुली किया गया है। हालांकि बात और थी कि नचिकेत रेड्डी और उसके लोगों के लिए अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक ऐसा हो गया था जब उन्हें ह्यूमैनिटी पर इस तरह से गर्व करने का मौका मिला था। अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। डॉक्टर्स के द्वारा स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा ड्रैक्स कैल्विन दर्द में कराहता हुआ वीर से कहता है। हरे रंग के खून में लथपथ ड्रैक्स कैल्विन की हालत इस समय बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही थी। पावर ही सब कुछ नहीं होती है, आपको आपकी स्किल्स की बारीकियों पर काम करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप यिन यांग ब्लास्ट से हारे हैं। ड्रैक्स कैल्विन की बात सुनकर वीर उसे कहता है, यिन यांग ब्लास्ट, मैं ये याद रखूंगा। खांसते हुए ड्रैक्स कैल्विन कहता है, उसने ठान लिया था कि वो उस स्किल के नाम को याद रखेगा जस्ट इन केस शुराज कभी भी उस स्किल को सीखने के काबिल हो पाते हैं। हालांकि ये बात और थी कि जब वीर ने ड्रैक्स कैल्विन से यिन यांग ब्लास्ट की बात कही थी तो राजवीर शेखावत की खुशी का ठिकाना नहीं था। इंदर, इस मिशन में वीर का ध्यान रखिएगा। अपने चेहरे पर स्मग के साथ दुष्यंत चौहान कहता है। हाँ, दुष्यंत चौहान की बात सुनकर इंदर अरोरा का मुंह बन जाता है, लेकिन दुष्यंत चौहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी अभी सबने जो कुछ भी देखा था उसके बाद दुष्यंत चौहान की खुशी का ठिकाना नहीं था, और यही वजह थी कि वो तुरंत ही वीर को अपने साथ लेकर इस मिशन के बाकी के दूसरे मेंबर से पर्सनली उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। दुष्यंत चौहान वीर को राजवीर शेखावत से इंट्रोड्यूस कराता है, जो इस टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और एक प्रोफेसर थे। मेरे साथ इसका इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, मैं वीर को जितना करीब से जानता हूं उतना तुम में से कोई भी नहीं जानता है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ राजवीर शेखावत दुष्यंत चौहान से कहते हैं, और उनकी बात सुनकर हर कोई वीर और प्रोफेसर राजवीर शेखावत को हैरानी से देखने लगता है। वाकई में न चाहते हुए भी दुष्यंत चौहान के मुंह से ये सवाल निकल आता है, और उसकी बात सुनकर वीर हाँ में गर्दन हिला देता है। दरअसल जो स्किल मैंने इस्तेमाल की है उसे प्रोफेसर राजवीर शेखावत नहीं बनाया था, बस उन्होंने कभी भी मुझे अपने फॉर्मल स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर दुष्यंत चौहान को समझाता है। दरअसल सच तो ये था कि प्रोफेसर राजवीर शेखावत ने धोखे से वीर को यिन यांग ब्लास्ट सीखने के लिए मनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ अपना समय वीर को दिया था। उन्होंने वीर